दोस्तों, आने वाला जो महीना है दिसंबर का, वो भारत के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि भारत के लिए काफी ज्यादा चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा। आप सभी को पता ही है कि ब्रिटेन ने एक तरफा ऐलान कर ही दिया है कि जो भी देश रशिया से कच्चा तेल लेगा उसको कच्चा तेल खरीदने के लिए और उसको ढोने के लिए जो जहाज हैं उसको हम नहीं देने वाले। और जिस भी देश को रशिया से कच्चा तेल खरीदना है तो उसे G7 कंट्रीज के ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम उस देश के लिए अपने शिपिंग कंट्री के जहाज देंगे और रशिया से कच्चा तेल लाने की जो अनुमति है वो G7 कंट्रीज की तरफ से दी जाएगी। परंतु यदि भारत ऑयल प्राइस कैप को मानता है तो यह रूस को सीधी चुनौती होगी, क्योंकि रूस ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि जो भी देश G7 कंट्रीज के ऑयल प्राइस कैप को अपनाएगा उसको हम तेल की एक बूंद भी नहीं देंगे। और इसी कारण से भारत को क्रूड ऑयल को लेकर काफी ज्यादा उठापटक करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय रूस से भारत के लिए 10 लाख बैरल कच्चा तेल आता है प्रतिदिन के हिसाब से। और यदि रूस की सप्लाई भारत को कट गई तो 10 लाख बैरल का जो इंतजाम है वो भारत को किसी अन्य देश से करना पड़ेगा। परंतु इसी समय मित्र ईरान की तरफ से भी भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। और ईरान के जो राजदूत हैं इराज इलाही जी, उन्होंने मीडिया पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम भारत के साथ अपने आर्थिक संबंध मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, परंतु भारत और हमारे जो आर्थिक संबंध हैं वो भारत के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि भारत चाहे तो हम अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान की तरफ से भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, परंतु भारत और ईरान की डील के बीच में खुद अमेरिका खड़ा हुआ है। और कुछ दिनों पहले की आप सभी को बात याद ही होगी, जब भारत की एक कंपनी ने गलती से ईरान से कच्चा तेल ले लिया था तो अमेरिका ने उस कंपनी के ऊपर सीधा बैन लगाया था और उस कंपनी की जितनी भी संपत्ति अमेरिका के अंदर थी उसको अमेरिका ने जब्त कर लिया था। और इस प्रकार से यदि भारत चाहकर भी ईरान से डील करना चाहे तो अमेरिका उसके सामने सबसे बड़ी दीवार खड़ा करेगा। और ब्रिटेन ने जो किया है वो तो आप सभी जानते ही हो। पर फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को अपने हितों का ख्याल रखते हुए ईरान के साथ कच्चे तेल को लेकर डील करनी चाहिए या फिर रशिया से ही कच्चा तेल खरीदने का कोई जुगाड़ लगाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।